अपशे आचार्य महाप्रभु के सेवक पुरुषोत्तम जोशी सांचौरा गुजरात के वासी तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। सो पुरुषोत्तम जोशी लीला में विशाखा जी की सखी हैं। गुणचूड़ा इनको नाम है और पुरुषोत्तम जोशी की स्त्री गुणचूड़ा की सखी हैं। सो दुर्वासा इनको नाम है। सो दो गुजरात में न्यारे न्यारे सांचौरा के घर जन्मे। सो पुरुषोत्तम जोशी को विवाह भयो। बरस 17 के पुरुषोत्तम जोशी भाई। तब एक समय श्री आचार्य जी गुजरात पधारे। सो पुरुषोत्तम जोशी मध्यान्ह समय एक तालाब पर संध्या करत हते। तब श्री आचार्य जी तालाब पर पधारी के संध्या वंदन कर लागे। सो पुरुषोत्तम जोशी की ओर कृपा करी के देवी जानी देखें। तब पुरुषोत्तम जोशी श्री आचार्य जी पास आई नमस्कार करी पूछ्यो, महाराज यह कर्म मार्ग बढ़ो कि ज्ञान मार्ग बढ़ो। तब श्री आचार्य जी कहें, जाके मन में दृढ़ जो मार्ग आवे, जामे जाको विश्वास होए वाक्य भाए तो वह मार्ग बढ़ो। और बढ़ो तो भक्ति मार्ग है, जामे जीव कृतार्थ हुई। और ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग सो कृतार्थ कठिनता सो हुई। सो काहू सो निर्वाह होए नहीं, काहे ते कष्ट साध्य है। सो या काल में शरीर को कष्ट करियो न जाई। जो को शरीर को कष्ट सहे तो मन ठिकाने न रहे, ताते भक्ति मार्गी जीव कृतार्थ हुई और आश्रय नहीं। तब पुरुषोत्तम जोशी ने कही, महाराज भक्ति को स्वरूप कहा, कृपा करी के कहिए। तब श्री आचार्य जी कहें, भक्ति को स्वरूप वर्णन करिए तो पार आवे नहीं, परंतु कछुक तो को कहत हूँ। तब भक्ति वर्धिनी ग्रंथ करी 11 श्लोक पुरुषोत्तम जोशी को सुनाए। सो यह उत्तम अधिकारी है, ताते सगरो बोध है गयो। तब श्री आचार्य जी को दंडवत करी विनती किए, महाराज इतने दिन हम कर्म मार्ग में पची मरे, परंतु कछु हाथ आयो नहीं, वृथा जन्म गमाए। अब आपू हमको सरनी लीजिए, आज्ञा करो सो हम करें। तब श्री आचार्य जी दृढ़ प्रीति देखी के नाम सुनई ब्रह्म संबंध कराए और माथे पर चरण धरे, हृदय पर चरण धरे और कहे, जो तो को भक्ति मार्ग स्फुरेगो, दृढ़ एकांगी भक्ति को तू अधिकारी है। तब पुरुषोत्तम जोशी ने विनती करी, जो महाराज मेरे घर पधारो, स्त्री को अंगीकार करो। तब श्री आचार्य जी पुरुषोत्तम जोशी के घर पधारी स्त्री को नाम निवेदन कराए, पाछे आज्ञा दिए, जो तुम भगवत सेवा करो। तब पुरुषोत्तम जोशी ने कही, महाराज मेरे घर में श्री ठाकुर जी हैं, सो मर्यादा की रीति पूजा करत हतो। अब आपू जैसे आज्ञा करो तैसे सेवा करूं। तब श्री आचार्य जी लाल जी को पंचामृत स्नान कराए, पाठ बिठाए, पुरुषोत्तम जोशी के माथे पधराए। माँ बाप तो पहले ही देह छोड़ी हती, सो दो जने प्रीति सु सेवा करन लागे। पाचे श्री आचार्य जी श्री द्वारका पधारे। सो पुरुषोत्तम जोशी ने बहुत दिन सेवा करी, भगवत भाव में मगन रहते, अव्यावृत्त हुए रहे। कहूँ के आगे अपने हृदय को भाव प्रकट न करते। वार्ता प्रसंग एक समय पुरुषोत्तम जोशी के मन में यह आई, जो श्री गोकुल जाई, श्री गुसाई जी को दर्शन करिए। सो लोगों के आगे जाति में कहें, हम काशी है आवें। सो बनारस को नाम ले स्त्री संग एक घोड़ा पर श्री ठाकुर जी को पधराए के चले। सो कछुक दिन में उज्जैन आए। तब उज्जैन में पूछे, पद्मारावल के बेटा कहाँ रहते हैं? श्री गुसाई जी के सेवक हैं, इनसो मिलिए। तब लोगन ने कही, पद्मारावल के 4 बेटा हैं, तब 3 बेटा भेले रहते हैं और एक कृष्ण भट्ट न्यारे रहते हैं। तब पुरुषोत्तम जोशी विचारी किए, पहले तीनों बेटा के घर चलिए। सो तीनों बेटा पास आए। तब तीनों बेटा मिली के कछुक अन्न दियो। तब पुरुषोत्तम जोशी विचारी किए, जो पद्मारावल के बेटा ऐसे क्यों बूझिए, ये तो कोरे ब्राह्मण जान पड़े, जिनमें प्रीति को एक हु लक्षण नहीं, परंतु अन्न फेरी दीजिए तो कहेंगे थोरो जानी के फेरे, ताते इनसो बोलनो नहीं। पाचे यह बात कृष्ण भट्ट ने सुनी, जो पुरुषोत्तम जोशी आए हैं। तब कृष्ण भट्ट पुरुषोत्तम जोशी को प्रीति सो अपने घर ले गए। सुंदर सामग्री करी, श्री ठाकुर जी को भोग धरी, पुरुषोत्तम जोशी को इनकी स्त्री को प्रीति सो महाप्रसाद दिवाए। दिन 4-5 विनती करी घर में राखे। तब पुरुषोत्तम जोशी ने कही, पद्मारावल को बेटा खरो ऐसे ही चाहिए, और 3 बेटा तो थोड़ो सो अन्न दियो, जा में भूखे रहे। पाछे पुरुषोत्तम जोशी चलन लागे। तब कृष्ण भट्ट इनके संग चले। सो मजली पर जाई उतरे। सो जब जाने जो कृष्ण भट्ट सोए, तब स्त्री सो कहे, कृष्ण भट्ट सोए। तब स्त्री कहे, हाँ सोए। तब भगवत वार्ता लीला के भाव स्त्री सो कहें, कृष्ण भट्ट के आगे न कहें, जाने जो योग्यता न हुई तो कैसे कहिए। ऐसे 2-4 दिन बीते। तब कृष्ण भट्ट ने मन में जानी, जो ये मोसो भगवत वार्ता छिपाई के करत हैं, मोसो नहीं करत तो मैं इनसो भगवत वार्ता कहूँ। पाचे प्रातःकाल जब मजली चले, तब कृष्ण भट्ट ने पुरुषोत्तम जोशी की बहू से कहो, जो एक और तुम थाम्बियो, वो भगवत वार्ता चलावत हो। तब पुरुषोत्तम जोशी की बहू घोड़ा के पास आए कृष्ण भट्ट से कहो, जो भलो
पाछे एक और कृष्ण भट्ट पकड़ी के ऐसी भगवत वार्ता करी जो पुरुषोत्तम जोशी को देहानुसंधान रह्यो नहीं, रस में मगन है गए। तब घोड़ा पड़ते उतरन लागे। तब दो औरतें इनको थांबी लिए। पाछा ऐसे करत जब मजली पे आए पहुँचे तब घोड़ा ऊपर ते उतारन लागे। तब पुरुषोत्तम जोशी ने कही, अभी मोको घोड़ा ऊपर ते क्यों उतारत हो, अभी तो बैठ्यो हूँ। तब स्त्री ने कही, जो मजली आई सवेरे सो चलत पिछलो पहर भयो है। तब पुरुषोत्तम जोशी सावधान हुई उतरे, परंतु भगवत वार्ता को आवेश उतर्यो नहीं। पाछे कृष्ण भट्ट सो वार्ता करन लगे। रात्रि दिन भगवत लीला रस में मगन रहे। ऐसे नित्य करत श्री गोकुल आए। तब श्री गुसाई जी को दंडोत करी पुरुषोत्तम जोशी ने कही, महाराज कृष्ण भट्ट पर ऐसी कृपा कहाँ ते भई। तब श्री गुसाई जी श्री मुख सो कहे, जो कृष्ण भट्ट को चाचा हरिवंश को संग है ताते ऐसी कृपा है। तब पुरुषोत्तम जोशी को संदेह निवृत्त भयो। तब ते मन खोली के भगवत वार्ता करन लागे। पाछे कछुक दिन श्री गोकुल रही के श्री गुसाई जी सो विदा हुई कृष्ण भट्ट के संग पुरुषोत्तम जोशी स्त्री सहित चले। सो भगवत वार्ता करत कछुक दिन में उज्जैन आए। सो कृष्ण भट्ट ने प्रीति सो 4 दिन घर में राखे। भगवत वार्ता करी बहुत प्रसन्न भय। पाछे पुरुषोत्तम जोशी कृष्ण भट्ट सो विदा हुई गुजरात अपने घर आए। भगवत सेवा करते और भगवत वार्ता करते, लौकिक जानते नहीं। ऐसे भगवदीय पुरुषोत्तम जोशी स्त्री सहित हैं। इनकी वार्ता कहाँ ताई कहिए। भाव प्रकाश। इनकी वार्ता में यह सिद्धांत भयो, जो पात्र बिना भगवत वार्ता करनी नहीं।